3 क्लास में 17वीं क्लास में आज हम ट्राउज़र में इलास्टिक डालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जो कि शलवार में भी वही यूज़ होगा और ट्राउज़र में भी वही यूज़ होता है। इलास्टिक एक ही मतलब इसी तरह इलास्टिक आप शलवार में भी डालते हैं, ट्राउज़र में भी डालते हैं। अभी आपको मैं ट्राउज़र का बेल्ट के साथ इलास्टिक डालना नहीं बता रही, ये जस्ट राउंड अबाउट इलास्टिक डालने का तरीका है ताकि आपको स्टार्ट में हर इजी चीज़ का पता चल सके। बाद में चल के इंशाल्लाह हम मुश्किल चीज़ों की तरफ भी जब जाएंगे तो आपके लिए वो फिर आसान होंगी। अभी जो हमने इलास्टिक डालनी है, जैसे कि ये ट्राउज़र मैंने मीडियम साइज़ पे स्टिच किया था। अब मीडियम साइज़ के लिए ये कन्फ्यूजन है आप लोगों के लिए कि भाई हमने इलास्टिक कितनी काटनी होती है। इलास्टिक जो काटने का तरीका होता है, जैसे कि अब आपने ये मेजर किया है अपना ट्राउज़र को आपने ऐसे मेजर करना है, इसमें इसको फ्रंट को मेजर नहीं करना, इसमें आपने सिर्फ सारा ही मेजर करना है। ये इसको सीधा करके ये बैक से जो बड़ा हिस्सा आ रहा है इसको सारा मेजर करके अब आप यहाँ पे ये देखें कि 26 और 26 का हाफ आ रहा है 13 इंच। इसी तरह ट्राउज़र में जिस भी बंदे की आप देखते हैं कि ये टोटल कितना साइज़ आ रहा है, वन साइड का ऐसे इंच स्टेप रख के जितना भी साइज़ आ रहा है ना उसके लिए आपने निकालना है। अब मीडियम साइज़ ट्राउज़र के लिए 13 इंच की इलास्टिक ठीक है। अब 13 इंच आप ये मत समझिएगा कि वन साइड है, राउंड अबाउट 26 ही बनेगा ये, यानी कि हमने 13 इंच इसको साइज़ लेना है इलास्टिक का। आपने 13 इंच पे नहीं लेना, आपने लेना है 14 इंच पे, क्योंकि बीच में इलास्टिक को दरमियान से हमें सिलाई लगानी पड़ती है, इसलिए ये 13 इंच आया। 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है 14 इंच और आपने इस तरह से डबल करना है, यानी 14 को डबल करना है। अब उसके बाद तरीकाकार क्या है, जो कि बहुत आसान मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो अपने इलास्टिक को ट्राउज़र के साथ कैसे अटैच करना है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने पहले इलास्टिक को जोड़ लेना है, इसको राउंड में ऐसे जोड़ लेना है। डबल सिलाई लग गई। अब आपने करना ये है कि इस सिलाई को ऐसे करके यहाँ पे एक मिड कर लें, या तो इसको कट लगा लें या फिर आप इसको निशान लगा लें। इस तरह से इलास्टिक को मिड करके आपने एक निशान लगाना है। ये देखें यहाँ पे मैंने दरमियान में एक निशान लगा लिया। इस निशान को करना ये है आपने कि जो आपकी ये आसन की सिलाई है, आपने जहाँ पे ये जॉइंट मतलब इलास्टिक को आपस में जोड़ा है, आपने जितना ये मतलब 2.5 इंच हमने इलास्टिक को अंदर की तरफ करना है, आपने इसको उस निशान पे रख कर, क्योंकि हमें इलास्टिक डालनी होती है इस तरह से करके, तो आपने इसको उस निशान पे रखना है और इसकी सिलाई एक लगानी है यहाँ पे। इस तरह से आपके लिए इलास्टिक डालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सम टाइम ऐसा होता है कि इलास्टिक कहीं से बड़ी हो जाती है, कहीं से छोटी हो जाती है, कहीं आप ज़्यादा खींच लेते हैं, कहीं कम। अब जो हमने ये दरमियान का मार्क किया था यहाँ से इलास्टिक को, उसको आपने पकड़ना है और जो बैक हमारी आसन की सिलाई है उधर से आप निशान लगा लें। हमने जो 2.5 इंच का मार्क लगाया था कि इतना हमारा इलास्टिक का बेल्ट बनेगा, इधर भी निशान लगा लें, वहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ था, इधर भी आप एक निशान लगा लें और उसी तरीके से जिससे आपने इलास्टिक को इधर जोड़ा है, इसी तरीके से आपने इलास्टिक को एक यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। एक आसन की फ्रंट और एक आसन की बैक सिलाई के ऊपर आपने इलास्टिक को रख के एक एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप घर में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ये वाला मेथड, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सिलाई भी करने में आसानी होगी।
अब ये जो सिलाई हमने फ्रंट पे लगाई है वो तो आ गई, हमारी जो जॉइंट हमने जोड़ा था लास्टिक को वो आ गई। फिर लास्टिक का दरमियान करके हमने पिछली जो ये आसन की सिलाई है उसके ऊपर इलास्टिक को रख के हमने सिलाई लगाई है। अब जो न्यू है उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है। एक जो राउंड अबाउट आप एक ही बार सिलाई रख के लगाना शुरू करते हैं वो थोड़ा टफ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि अब हम कहाँ से कैसे खींचे इलास्टिक को और क्या करें। अब जो ये मैंने इलास्टिक यहाँ पे रखी थी और ऊपर से थोड़ा सा ये गैप दिया था कपड़े का, इसको आपने रखना है इसके ऊपर आपने रख के और एक दरमियान में सिलाई लगानी है मिड में, ताकि वो सिलाई आपके मिड में आए। और ये ध्यान रखना कि कपड़ा जितना यहाँ से इलास्टिक के ऊपर आ रहा है सारी तरफ से इलास्टिक के ऊपर उतना ही कपड़ा आए, और वो आपके लिए बहुत इजी होगा। ये लाइनिंग से भी आप गेस कर सकते हैं। और अब ये जो आप फ्रंट बैक पे मैंने सिलाई लगाई थी इसका फ़ायदा ये है कि अब आपने इतने हिस्से में यहाँ तक आपको पता है कि मैंने इतनी इलास्टिक खींचनी है और दूसरे हिस्से पे मैंने इतनी खींचनी है, वो फिर कहीं से ना बड़ी होगी और ना ही छोटी होगी। आपने टांके को फुल बड़ा रख लिया है। अब इलास्टिक को डेफिनेटली हमें खींचना है, आपने कपड़े को नहीं खींचना, जस्ट इलास्टिक को खींचते रहना है। उसके लिए अब क्या है कि थोड़ा आइडिया के लिए अब बहुत ज़रूरत नहीं होती कि आप इतनी इलास्टिक को खींच लें, नहीं, थोड़ा सा आइडिया आपने ये रखना है कि जो मशीन का ये वाला पार्ट होता है इससे अगर आप पकड़ रहे हैं इलास्टिक को तो आपकी इलास्टिक कम से कम 4 इंच तक पीछे जानी चाहिए या 3 इंच तक, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जानी चाहिए और इससे कम भी नहीं जानी चाहिए। फिर आपकी कहीं से चुनट सही आती हैं और कहीं से नहीं आती। अब आपने इलास्टिक को खींचा, खींचने के बाद आपने इस कपड़े को रखा ऊपर जितना आप रखते हैं, नीचे से कपड़े को अच्छी तरह से सेट किया और यहाँ से आपने फिर इलास्टिक और कपड़ा दोनों को पकड़ा। देन आपने मशीन चलानी शुरू करनी है। टांका आपका फुल बड़ा ही होगा और पीछे से आपने साथ साथ इसको खींचते जाना है। पीछे से अगर आप नहीं खींचेंगे तो आपकी इलास्टिक सिलाई भी एक तो रफ लगेगी और दूसरा ये इधर उधर फिरती रहेगी। अगेन आपने ऐसे ही करना है कि इलास्टिक को पहले खींचना है, फिर आपने कपड़ा इसके ऊपर रखना है और फिर दोनों चीज़ों को पकड़ के अब जब आप बैक वाले हिस्से पर आते हैं तो आपके लिए मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा वैसे भी छोटा बड़ा है, यहाँ पर आके बहुत रेब आती है, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। वो जैसे जैसे बस कपड़ा चल रहा है आप लोगों ने चलाते जाना है। इस तरह से आप उसके ऊपर रखें और जैसे जैसे कपड़ा जहाँ जहाँ जैसे भी रेब में आ रहा है आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी और बस इसको उसी रुख पे